हाँ, आइए स्वागत है सबका। आज का जो टॉपिक है वह है प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसको लाइट एमिटिंग डायोड क्यों कहते हैं और कहाँ इसका प्रयोग होता है। आपने नाम सुना होगा एलईडी, एलईडी बल्ब या एलईडी लाइट्स या जो आप घरों में सजावट के लिए खासकर दीपावली के दिन जो मालाएं लगाते हैं उसमें छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स होते हैं। तो वो एलईडी बल्ब्स यही वाले होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं वो भी। साथ ही साथ इसका प्रयोग एलईडी टीवी भी आता है। टीवी की स्क्रीन में जो विभिन्न प्रकार के हमको वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं वो भी एलईडी की प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कारण ही होते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, ये भी सिंपल एक पीएन संधि डायोड की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसकी जो पीएन संधि होती है, ये जो राशि क्षेत्र होता है, इससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। कब होता है? जब हम इसको अग्रवायसित करते हैं। अग्रवायसित कहने का मतलब है पी को हम धनात्मक सिरे, बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं और एन सिरे को यानी एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। अब इसकी कार्यविधि को थोड़ा समझ लेते हैं। कार्यविधि क्या होती है? इसकी सिंपल सी कार्यविधि ये होती है कि यहां पर क्या होता है, जैसे ही आपने इसके पी रीजन को यानी पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा और एन रीजन को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा, तो पी से लेके एन की ओर को एक बाह्य क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और इस बाह्य क्षेत्र का कार्य क्या होता है? जब ये बाह्य क्षेत्र लगता है, यह बाह्य क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को अपने विपरीत ले जाने का प्रयास करता है तथा होल्स को अपनी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, जिसको अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या प्रक्रिया होगी। जैसे ही ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, जो इसका आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है EI, अगर ये जो बाहर से लगा हुआ वैद्युत क्षेत्र है E इस EI से ज्यादा है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर का जो वैद्युत क्षेत्र है E, वो इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देगा और ये इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा देगा कि ये जो आपके पास राशि क्षेत्र या अवक्षय परत है या एक पोटेंशियल बैरियर होता है, उसको पार करके P में चले जाएंगे। इसी प्रकार P के जो होल्स होते हैं वो उस पोटेंशियल को, बैरियर को पार करके N क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं? P दिशा में चल रहे हैं। और पी दिशा के जो होल्स हैं वो किस दिशा में चलने का प्रयास कर रहे हैं? इस राशि क्षेत्र से होते हुए इस राशि क्षेत्र को या इस अवक्षय परत को पार करके किस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे? एन क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस राशि क्षेत्र से इधर पहुंच जाते हैं, यहां की ओर को गति करते हैं इस प्रकार से। यहां देखिए आप, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब ये कुछ समय तक हम इसको हम अग्र अभिनत वोल्टेज देते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस राशि क्षेत्र को पार करके किस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं? एन पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में थे पहले, जैसे ही हमने बाह्य क्षेत्र लगाया, इसको अगर बाह्यसित किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस राशि क्षेत्र को, इनके पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये इस राशि क्षेत्र को पार करके कहां पहुंच जाते हैं? पी रीजन में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से पी रीजन के कुछ जो होल्स होते हैं वो किस दिशा में चलने का प्रयास करते हैं? एन क्षेत्र में चलने का, एन क्षेत्र की ओर को चलने का प्रयास करते हैं। तो ये गतिविधि लगातार चलती रहती है। और जब इस प्रकार की गतिविधि लगातार चलती रहती है तो ये जो पी क्षेत्र है, इस पी क्षेत्र में बहुत सारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जमा होने लगते हैं तथा इस एन क्षेत्र में बहुत सारे जो होल्स होते हैं वो होल्स जमा होने लगते हैं। अब देखिए ये स्पेशली मेड डायोड है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाता है। इसी प्रकार से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएगा। इसी प्रकार से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आपस में मिल जाएगा। यहां भी आप देख रहे हैं ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ये इस प्रकार से मिलते हैं। तो आपने देखा था फोटो सेल्स में क्या होता था कि जब हम बाहर से ऊर्जा देते थे, तो बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स मुक्त होते थे, अर्थात इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को अलग अलग होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अब यहां पर उसका विपरीत हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एक दूसरे के साथ मिल जा रहे हैं।
पुनर्संयोजित हो रहे, तो पुनर्संयोजित होने से जो इनकी एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में इस संधि क्षेत्र से बाहर की ओर को आने लगती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन किसी भी कलर के हो सकते हैं, जैसे मुख्यतः लाल रंग के फोटोन, पीले रंग के फोटोन, नीले रंग के फोटोन या हरे रंग के फोटोन भी हो सकते हैं। तो ये है इस प्रकाश उत्सर्जक डायोड की कार्यविधि। अब हम पहले की तरह ये जो मैंने आपको कार्यविधि बताई, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का पुनर्संयोजन हो रहा है इस संधि क्षेत्र के पास, कहां बेसिकली ये प्रक्रिया कहां पर होती है, ये जो आपको संधि क्षेत्र दिख रहा है उस संधि क्षेत्र के पास यह प्रक्रिया होती है। तो ये चित्र आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपके समझने के लिए जरूरी है। एग्जाम में जो चीज आप लिखेंगे वो चीज यहां पर दी गई है। देखते हैं वो क्या कौन कौन सी चीजें यहां पर हमको लिखनी है या समझनी है इसमें। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, एक विशेष प्रयोजन का डायोड होता है, जिसको यहां देख सकते हैं। ये एक अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो अग्र बायसित में प्रयोग किया जाता है। अपमिश्रित होता है, अत्यधिक अपमिश्रित होता है और अग्र अभिनत में जोड़ने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब अपने अत्यधिक अपमिश्रित कहने का मतलब है पी क्षेत्र में बहुत सारे हम एल्यूमिनियम और बोरॉन के अणुओं को मिलाएंगे और एन क्षेत्र में हम पंच संयोजकता यानी 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को बहुत अधिक मात्रा में मिलाएंगे। इसको कहते हैं अत्यधिक अपमिश्रित। और अग्र अभिनत का मतलब है पी क्षेत्र को हम बैटरी के धनात्मक से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक से हम जोड़ते हैं। जब एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायसिंग होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर को चलने लगते हैं। क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र इसमें स्थापित होता है, जो अभी हमने नीचे समझा। इसी प्रकार से जो होल हैं वो होल पी रीजन से किस रीजन की ओर को जाने लगते हैं? एन रीजन की ओर को चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तथा होल संधि के निकट अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके यहां जमा हो जाएंगे, यहां से होल्स इलेक्ट्रॉन इस संधि क्षेत्र को, राशि क्षेत्र को पार करके यहां जमा हो जाएंगे। इस प्रकार संधि क्षेत्र में पी फलक पर होल और इलेक्ट्रॉन, इस पी फलक पर यहां से आने वाले, यहां से होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद ऊर्जा देंगे, वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलेगी। इसी प्रकार से एन फलक पर इलेक्ट्रॉन और होल, एन फलक पर यहां से होल्स पहुंचेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, वो आपस में मिलेंगे, जो ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा बाहर की ओर को विकिरित हो जाएगी, आपस में संयुक्त हो जाते हैं। पुनर्संयोजित होने पर ऊर्जा प्रकाश या फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो बैंड अंतराल के बराबर या कम होती है। अब बैंड क्या होते हैं? एक बैंड होता है संयोजकता बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो इनके बीच की जो बैंड अंतराल होता है, इस फोटॉन्स की ऊर्जा या तो उनके बराबर होती है या उनसे कम होती है। पांचवा पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे फोटोन का वर्ण लाल, पीला, नीला या हरा रंग का होता है, इसी कारण इन्हें लाइट एमिटिंग डायोड्स भी कहा जाता है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आप इसमें समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर से बैटरी से इसको विभव दे रहे हैं और ये जो ऊर्जा इसको दी जा रही है बैटरी के द्वारा, वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो रही है। अलग अलग पदार्थ के ये बनाए जाते हैं, अलग अलग पदार्थ के बनाए जाने के कारण इनका जो रंग होता है वो अलग अलग होता है, जैसे लाल, पीला, नीला और हरा। अब इनके एडवांटेज क्या है, यानी ये जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, इसके जो मैंने कहा कि ये जो एलईडी है बल्ब के रूप में भी घरों में प्रयोग होती है, एलईडी टीवी में भी प्रयोग होती है। तो इनके क्या एडवांटेज हैं और डिवाइसेस के ऊपर या और उपकरणों के ऊपर, उसको हम अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इनके प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एलईडी के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, ये निम्न प्रचालन वोल्टता और कम शक्ति क्षय पर काम करते हैं, अर्थात ये लो वोल्टेज पे काम करते हैं तथा इनमें जो पावर कंजम्पशन होता है वो पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जो एलईडी बल्ब होते हैं वो 2-2 वॉट के होते हैं। तो इस प्रकार से ये लो वोल्टेज डिवाइसेस होते हैं तथा इनकी लेस पावर कंजम्पशन होती है। सेकंड पॉइंट जो है, ये शीघ्र क्रिया करते हैं, अर्थात इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। तीसरा जो एडवांटेज है वो इनकी आयु अधिक होती है तथा ये सुदृढ़ होते हैं। चौथा ये होता है तीव्र ऑन ऑफ होने की इनमें सुविधा होती है।
अब इसके प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? सबसे पहला प्रयोग जो हम अपने घरों में करते हैं आजकल वो होते हैं एलईडी बल्बों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे परंपरागत कन्वेंशनल बल्ब थे वो 100 वॉट के बल्ब हुआ करते थे और उनमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन चूंकि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत लेस पावर कंजम्पशन होता है इसलिए ये क्या होते हैं 8 से लेकर 20 वॉट तक होते हैं और बराबर अमाउंट की ऊर्जा ये देते हैं। तो इनका प्रयोग एलईडी बल्बों में किया जाता है। दूसरा, एलईडी टीवी के पर्दे में आप देख रहे हैं आजकल जो टीवी हम चल रही है मार्केट में वो टीवी है एलईडी टीवी। तो उस टीवी के पर्दे में जो हम वाइब्रेंट कलर देखते हैं या जो बहुत कलरफुल हम स्क्रीन को देखते हैं तो वो भी किसके कारण होती है? लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड की वजह से। और तीसरा इसका प्रयोग होता है सुदूर नियंत्रक एवं चोर घंटी में, बर्गलर अलार्म में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड और इस प्रकाश उत्सर्जक डायोड के निम्न लाभ और इसके प्रयोग। धन्यवाद।